हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट के CUT चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपने जो भी हमारा जनरल टेस्ट है उसका जीके जीएस का जो पार्ट है उसमें जो आज हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के टॉपिक पर बात करेंगे। यानी कि जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो ये वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक आपको कराए हैं उनकी चैनल पर ही वीडियोस उपलब्ध है, उन्हें आप देखिए और अपने जो एग्जाम आपका जीके जीएस का पार्ट है उसमें अपने आप को बहुत ही ज्यादा महारत हासिल करवाइए। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर ही आप बने रहें और वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल देने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस की उत्तराधिकारी संस्था कौन सी है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन? तो लीग ऑफ नेशन एक तो कब बना था ये चीज देख लेते हैं हम। तो देखो क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई थी कब था उसका, 1914 से लेकर 1918 तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होती है तो उसके बाद ही क्या बनता है, आपका लीग ऑफ नेशन बनता है। कब बनता है लीग ऑफ नेशन? तो 1919 में, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो पाए। तो उसी का उत्तराधिकारी पूछ रहे हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाती है, हो जाती है। तो उसके बाद में कौन सा बना? तो आपका क्या बना, ए यूरोपीय यूनियन, आसियान, ब्रिक्स या फिर यूनाइटेड नेशन। तो कौन सी संस्था बनी थी लीग ऑफ नेशन के बाद में? तो वो बनी थी आपकी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र बनी थी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो हमारा टॉपिक है ये वाला आपका जो भी आपका पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप जितने भी अगर पॉलिटिकल साइंस जो डोमेन सब्जेक्ट है उसकी जो तैयारी कर रहा है वो आप उसके लिए भी बता सकते हैं ये चीज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? फॉर हाउ मेनी इयर्स आर द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड? ए फॉर 5 ईयर्स, बी फॉर 10 ईयर्स, सी फॉर 2 ईयर्स या डी फॉर 4 ईयर्स। यानी कि 4 साल के लिए चुने जाते हैं या 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 10 साल या 5 साल के लिए। तो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं आपके 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत 2 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं, एक मिलते हैं परमानेंट यानी कि स्थायी और एक अस्थायी नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मिलते हैं, तो नॉन परमानेंट और परमानेंट, ठीक है, ये चीजें आपकी देखने को मिलती है। नॉन परमानेंट कितने होते हैं? 10 सदस्य देश होते हैं, ठीक है, और वो 2 साल के लिए आपके चुने जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? तो कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? 54 होते हैं, 95 होते हैं, 65 होते हैं या 94 होते हैं। तो आपका जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसके अंतर्गत कितने सदस्य देश होते हैं? तो उसमें होते हैं 54। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वीटो पावर किसके पास नहीं है? हु डज नॉट हैव वीटो पावर? तो वीटो शक्ति किसके पास नहीं है? तो देखो वीटो शक्ति 5 देशों के पास में है, इनको हम बोलते हैं P5 यानी कि परमानेंट 5। ये सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन का पार्ट, ठीक है, सुरक्षा परिषद, उसके सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास में है जिनको हम P5 भी कहते हैं। तो वो कौन से 5 देश है जिसको आप याद कर सकते हो? तो नॉर्मल है, बार FC से याद कर सकते हो आप। किसके पास में है? ब्रिटेन के पास में है, अमेरिका के पास में है, रशिया के पास में है,
फ्रांस के पास में है और चाइना के पास में है। तो इन देशों के पास में वीटो पावर है। अब इसमें पूछ लिया किसके पास में नहीं है, तो देख लो चाइना, हाँ चाइना है, फ्रांस है, अमेरिका है, इंडिया नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इंडिया के पास में आपकी वीटो पावर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था का मुख्यालय हेग में है। हेग में कौन सी संस्था का मुख्यालय है? विच यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन हेग। तो हेग में किसका है? हेग कहां पर है? हेग तो आपका पहले तो है नीदरलैंड। कई बार ऑप्शन में क्या होगा, आपको नीदरलैंड भी मिल सकता है ऑप्शन में, तो हेग ना मिले तब भी आंसर फिर आपका यही हो जाएगा। तो नीदरलैंड बोल दे या फिर हेग बोल दे, तो उसका हेडक्वार्टर कौन सी संस्था का? संयुक्त राष्ट्र संघ की। ए जनरल असेंबली, बी सेक्रेटेरिएट, सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या डी ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो जरा देखो, जनरल असेंबली या आम सभा, इसका तो आपका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। सेक्रेटेरिएट इसका भी न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ट्रस्टीशिप काउंसिल इसका भी हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। तो हमारे पास में बचता है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग में है, ठीक है, यानी कि नीदरलैंड में है। बाकी आपको नॉर्मली याद कर सकते हो, 6 ऑर्गेनाइजेशन है, 6 में से 5 का न्यूयॉर्क में है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका ही हेग में है, ठीक है। बाकी आपका कोई सा भी आ जाए, आपका वही आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? जो आपका WTO है, इज द सक्सेसर टू। तो आपका WTO किस संस्था का उत्तराधिकारी है, यानी कि उससे पहले उसका कुछ और नाम क्या था? तो आपसे ये भी हो सकता है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द यूनाइटेड WTO का पुराना नाम क्या था, या फिर ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, या यूनिसेफ, ठीक है। तो WTO जिसका उत्तराधिकारी है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो ये इसका उत्तराधिकारी, पहले इसका नाम यही था, बाद में इसका नाम क्या हो गया? WTO हो गया। इंडिया भी WTO का मेंबर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपसे पूछ लिया, देखो WTO किसका था? गेट का था, ठीक है। आप पूछ रहे इसकी स्थापना कब हुई? 1995, 1993, 1949 या 1919? तो इसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? कि आज यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन में कितने सदस्य देश हैं? 111, 193, 149 या 119? तो कितने देश हैं आज प्रेजेंट की बात करें तो वो 193 कंट्रीज हैं हमारी। जो लास्ट कंट्री बनी है वो कौन सी बनी है इसकी? 193 जो बनी है वो बनी है साउथ सुडान। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो वो है दक्षिणी सुडान। तो ये 193 कंट्री बनी थी, इसके बाद में 193 मेंबर्स इसके हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। अगर आपको अच्छी चीज लग रही है तो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? हाउ मेनी कंट्रीज साइंड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट लेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन जिस टाइम पर इसकी स्थापना की जा रही थी उस टाइम पर कितने सदस्य देशों ने इसके ऊपर साइन करे? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, पहले यही समझ लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। तो कितने देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे? ए 42, बी 39, सी 51 या डी 87, ठीक है। तो कितने सदस्य देशों ने साइन करे थे इसके ऊपर? तो करे थे 51। तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51 सदस्य देशों ने साइन करे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? When was the World Bank established? Establish कब हुआ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक कब हुआ? A 1990, B 1944, C 1947, D 1995। तो देखो होता क्या है,
विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपका वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना एक ही टाइम पर हुई थी, इसीलिए इनको, और कौन से उसमें हुई थी, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुई थी, ब्रेटन वुड, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में हुई थी आपकी, तो इसीलिए इसको ट्विंस भी बोल दिया जाता है। तो इसको ट्विंस भी बोल दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी बी ऑप्शन 1944 में हुई थी, ठीक है। तो इसको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोल दिया जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना हुई थी 1944 में, यही करेक्ट आंसर है इसका। फिर बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एस्टैब्लिश्ड? तो कब की गई थी आईएई की स्थापना? ए 1957, बी 1946, सी 1952 या डी 1968? तो इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 1957 में की गई थी इसकी स्थापना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना? When did India became the member of the United Nation? तो अभी मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, तो देखो पहला तो गलत हो गया क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की, तो ये तो इसका नहीं हो सकता। 30 अक्टूबर 1945, 24 सितंबर 1954 या 30 अक्टूबर 1978? तो भारत कब बना था? भारत इसका सदस्य देश बन गया था 30 अक्टूबर 1945 को। तो इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 30 अक्टूबर 1945, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बन गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संस्था का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया है। काम क्या करता है? जितने भी लेबर होते हैं उनके लिए जितने भी रखरखाव है, उनके सेफ्टी मेजर्स है, उनके राइट्स की, सबकी बात यही करता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? ए न्यूयॉर्क अमेरिका, बी वॉशिंगटन अमेरिका, सी लंदन ब्रिटेन, डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। यानी कि कई बार ऑप्शन में ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है एग्जैक्ट भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, यानी कि जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जेनेवा कहां पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड पड़ता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन देगा, आंसर यही हमारा लग जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन बजट? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा देश अपना योगदान करता है, कौन सा देश कंट्रीब्यूशन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए यूके, यानी कि आपका इसको कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी कह सकते हैं हम इसे, तो ब्रिटेन भी कह सकते हैं। दूसरा अमेरिका, यानी जिसको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सी रशिया, डी चाइना यानी कि चीन। तो कौन सबसे ज्यादा करता है इसमें कंट्रीब्यूशन? तो वो करता है हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि यूएसए, अमेरिका सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन करता है आपका। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच? ठीक है, ए एजुकेशन, बी ह्यूमन राइट्स, सी फ्रॉम मैगजीन यानी कि पत्रिका से है, या डी ऑल से है। तो देखो क्या है ये ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये मानव अधिकार से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ह्यूमन राइट से संबंधित है। कई बार ये दोनों मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो ज्यादातर जो पूछता है वो आपसे पूछता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? आपका मानव अधिकार से संबंधित है। जितने भी मानव अधिकारों के लिए यानी कि जो भी ह्यूमन राइट्स है उसके लिए सबसे ज्यादा ये बात करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। तो आज के लिए मेरी तरफ से जो ये वाला टॉपिक था आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इतना ही।
ठीक है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन बनने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो इन्हें आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो ये वाला जो टॉपिक था आपका, ये आपके पॉलिटिकल साइंस जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसके लिए भी हेल्पफुल है, और आपका जो जीके जीएस का पार्ट है सीयूटी में उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और बाकी इसके अलावा जितनी भी आपकी जीके की नॉलेज है उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप बेधड़क इसको कहीं पर भी शेयर कीजिए, ये आपको बहुत ही ज्यादा आपकी जीके की नॉलेज के लिए भी और इसके अलावा आपके जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। जो चैनल पर पहली बार है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।